अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे सीने के अंदर राज दर राज चला आ रहा था, लेकिन खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए हम इसको शेयर करें। आप भी इसको सदका जारिया समझते हो, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें, और इस तरह की दूसरी अच्छी वीडियो ताकि आपको बर वक्त मिलती रहे। ये नुस्खा मैदे के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। मेरे भाइयों, आप इसके अज्जा भी मुख्तसर हैं। आपने क्या करना है, 2 छोटी इलायचियाँ लेनी हैं। ये 2 छोटी इलायचियाँ आपको जो है ना पंसार से मिल जाती हैं, ये आपने लेनी है। इनको बारीक कर लेना है, और उसके बाद ये गुलकंद है, इसका 1 चम्मच आपने लेना है, और इसको भी उन छोटी इलायचियों के साथ मिक्स कर लेना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद तीसरा जो इसमें अज्जा है, ये अर्क सौंफ है, अर्क बादियान भी इसको कहते हैं। ये भी पंसारी से आपको मिल जाएगी। इसका आधा कप चाय वाला आपने उसमें मिक्स कर लेना है। इन तीनों तमाम अज्जा को आपस में सरदाई की तरह, जिस तरह ये घोटा वगैरह बनाते हैं ना, आपने इसको बारीक कर लेना है और इसमें मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने इनको छान लेना है। छानने के बाद आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे, सुबह भी और शाम को भी, तो ये आपके मैदे के तमाम अमराज को ख़त्म कर देगी। जिन दोस्तों को बलगम या खांसी या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, वो इस पानी को, इस अर्क को जो हमने बनाया है, इसको गर्म करके इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म होगा। और जिनको शिकायत नहीं है नज़ला ज़ुकाम की, तो इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आप उन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कब्ज़ हो या मोशन हो। ये दोनों सूरतों में कारगर है। बच्चे को जो है ना उसकी मकदार की निस्बत से, यानी ये आप जो बनाया है इसमें से आधा चम्मच, और इसको छान लेना है। छानने के बाद ही इस्तेमाल करना है। बाकी जो अज़्ज़ा बचेंगे आप उसको ज़य कर सकते हैं। और